बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ है कि आज वाह कैंट में कराटे की जो सबसे मशहूर शख्सियत हैं तारिक महमूद अवान साहब, वो आज हमारे साथ हैं। नाजरीन, मैं इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वो शख्सियत हैं जिनको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं अपनी स्कूलिंग लाइफ में था, स्कूल में था, और वहाँ पे ज़ाहिर है अपनी एज में बच्चों के साथ, अपने जो मेरे कोलीग्स थे उनके साथ फाइटिंग भी किया करते थे। तो मैं एट ए टाइम 6-7 लड़कों को इजीली मूवीज़ देख देख के आराम से उसी तरह मार लेता था। तो ये मेरे स्कूल की प्रेमिसेस से बाहर तशरीफ़ लाए, इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें कराटे सीखना चाहिए। तो कराटे का लफ्ज़ पहली दफ़ा मैंने अगर किसी से सुना है तो वो ये अजीम शख्सियत तारिक साहब थे। तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की एक और भी बात ये है कि इनका बेटा भी मेरे से कराटे सीखता रहा और आजकल इनकी बेटी मेरे क्लब में ज़ेर तरबियत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी बेटी इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में न सिर्फ हमारा क्लब का, इस फैमिली का, इस इलाके का, बल्कि इस मुल्क का नाम दुनिया में इंशाअल्लाह ताला रोशन करेगी। और आइए, मैं अब आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता, तो इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तारिक भाई, सुनाए कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है अल्लाह तारिक भाई, जब मैंने अपनी यंग एज में आपको देखा था तो अभी भी आप वैसे ही मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है आप में माशाल्लाह। का। बस इसको मैं फिर यही कहूँगा कि मैं जो कुछ भी आज हूँ या जिस मकाम पर हूँ, मैं इसमें सबसे पहले यही लफ्ज़ कहूँगा कि अल्लाह का फ़ज़ल, उस मालिक का करम। मैंने कोशिश अगर की भी है तो उसने करम किया तो कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खुश व खुर्रम लाइफ गुज़ार रहा माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आपके चेहरे से भी लग रहा है, आपके लाइफस्टाइल से भी लग रहा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हूँ। खुशियाँ दे आमीन सुम्मा और आपके बच्चों को मज़ीद तरक्की सुम्मा। नसीब फरमाए। अच्छा, तारिक भाई, अब हम चलते हैं कराटे की तरफ, क्योंकि जी मेरा जी ये चैनल है एजाज स्पोर्ट्स क्लब। जी जी। ये मैंने इस मकसद के लिए बनाया कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो यहाँ से सीखें, और आप जैसे जितने भी हमारे पुराने टीचर्स हैं उनको बुलाएं और उनके एक्सपीरियंस से जहां मैं फ़ायदा हासिल करूं, उधर पाकिस्तान के तमाम यूथ भी फ़ायदा हासिल करें। तो थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आप कराटे में आए? उस दौर में तो कराटे लफ्ज़, जैसे मैंने बोला कि आपसे ही सिर्फ मैंने सुना था, तो ऐसे क्या ही हिस्ट्री है, थोड़ा बताएं। ये 1979 79 यंग एज थी मेरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ थी, एक खौफ था कि ये मुझसे ताकतवर है, मैं इससे भी डरता हूँ, मैं इससे भी डरता हूँ। इस खौफ को मैं दूर करने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे दूर नहीं हो रही थी। आगे ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को मास्टर में आगे लगाने के लिए अंदर एक खौफ था। अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि किसी जगह पर एक मैंने इश्तिहार में देखा कि मार्शल लॉ या कराटे सीखिए। वो मुझे लायकली चौक में मेरे मोहतरम उस्ताद शहीद हो गए हैं, यूनुस इमरान साहब, उनका एड्रेस लिखा हुआ था क्लब का। मैं वहाँ गया, लेकिन उधर भी मुझे यही पता लगा कि ये फील्ड ऐसी है कि मैं इंतहाई कमज़ोर आदमी था। हड्डियाँ पसली की नज़र आनी, बातचीत करते में डर लगना, किसी को देख के डरना। तो वो इस फील्ड में मुझे सिर्फ़ शौक़ तो ये था मैं कुछ करूँ, लेकिन ये मैंने कुछ वीडियोज़, फ़िल्म सिनेमा में ब्रूस ली की देखी हुई थी। मैं ऐसा बनना चाह रहा था। मैं कहा ये भी तो आदमी है ना। उस शौक़ को आगे लाने के लिए मुझे वो जगह जब मिल गई, तो मुझे पता लगा ये तो बहुत बेस्ट है। मेरे अंदर एक सुकून महसूस किया अपनी बॉडी के अंदर, अपने ज़हन के अंदर। वो जो खौफ था वो आस्ता-आस्ता यूँ जाता रहा कि अगर कोई ऐसा मौका हुआ कि 3-4 आदमी जो मुझसे लड़ना चाहते हैं, मैं उससे अवॉइड करता था। मुझे इतना यकीन अपने अंदर आ चुका था, मैं कहा नहीं ये तो कुछ भी नहीं मेरे सामने। अच्छा, मैं लड़ता फिर भी नहीं था। उससे पहले मैं लड़ने की ख्वाहिशमंद करता था, लेकिन इस फील्ड में आकर मुझे ये एक सबक मिला, टीचरों ने बताया, और ये फील्ड ऐसी है कि मैंने अपनी बॉडी की नशोनुमा की, अपने ब्रेन की नशोनुमा की,
अपने वालिदैन से, रिलेटिव से अच्छी गुफ्तगू करना। मैं हैरान हूँ कि मुझ में चेंजिंग कैसी आ रही है। एक बदतमीज़ आदमी तारिक एक अच्छा कैसा होना शुरू हो गया। नमाज का जिक्र, नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना, एकदम बिल्कुल मैं चेंज होना शुरू हो गया। मैंने अपने टीचर से पूछा था, उसमें गुलजार साहब भी हैं मेरे टीचरों में, यूनुस इमरान साहब भी हैं शहीद। तो उन्होंने कहा कि तारिक साहब ये फील्ड ही ऐसी है, आप फुटबॉल खेलेंगे आप बाहर रोड पे लड़ेंगे, क्रिकेट खेलेंगे आप आपस में लड़ेंगे। ये फील्ड ऐसी है कि आपकी बॉडी में नशोनुमा आएगा, आपका जहन अच्छा होगा, आपकी आंखें, आपकी बात करने का स्टाइल और इस माशरे में कैसे बात करनी है, कैसे ज़िंदा रहना है, समझ लें ऐन दीन के मुताबिक आप चल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो आपके सामने हूँ, मेरा स्टार्ट मार्शल मार्शल वही था, कराटे था। वो उस इल्म से मैं आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कुरान, अहादीस, नमाज या दीन के बारे में काफ़ी मालूमात तब हुई कि मेरा ज़हन उस एज में बन चुका था। मैं इस फील्ड को शुक्रिया अदा करता हूँ, इस कराटे को, या जिन्होंने मुझे सिखाया था, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, यूनुस इमरान साहब। और जो अब कर रहे हैं, मैं जो मुझे मिलता है कोई आदमी स्टूडेंट ऐसा जो कर रहा है, मैं कहता हूँ बेटा ये ऐसी नहीं है कि आप इसको एज ए जॉब ना करो, आप इसको ऐसे करो कि आप इंसान हो, अल्लाह ने आप पर एक आर्डर लगाया हुआ है कि इल्म हासिल करो। ये तो बड़ा प्यारा इल्म है, इसको सीख लो ना, क्या है इसमें, इस पे बेहयाई या बुराई तो है ही नहीं है, फील्ड है, करे। बस यूँ मैंने स्टार्ट किया था। बाकी जो कुछ है वो थोड़ा सा आप मुझे जानते ही हैं मैं क्या करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे तलहा को भी सिखाया। फिर मेरी बेटी मानूर जो आपकी स्टूडेंट अब भी है, तल्ला भी आपको स्टूडेंट था, तल्ला को भी आप देख लें, माशरे में अल्लाह ने उसको मकाम दिया, वो स्मूथ चल रहा है। वो ये जो बच्ची है, आपके पास भेजने का मकसद यही था कि मुझे पता था कि जो मैं जानता हूँ कि मेरी बच्चे इस साइड पे या इस इल्म यूँ सीखे, मुझे यहाँ के बंदा मिल नहीं रहा था। क्योंकि आपको मैं बचपन से जानता हूँ और मुझे यकीन था कि जो मेरी मेरी ख्वाहिशात अपने बच्चों के लिए हैं, काश ये मुझे शख्स मिल जाए। इत्तफाक से आपका इल्म मुझे मिल गया कि आपका ये नंबर है। बस वो है कि मेरा समझ लीजिए एक शौक़ जो रह गया था, पेंडिंग में था, अब वो भी पूरा होना शुरू हो गया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बच्ची को सिखा रहे हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट मैं ख़ुद करूँगा। ठीक है, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, इस फील्ड में बड़ा हूँ, लेकिन इस टाइम आप बड़े हैं क्योंकि आप इस फील्ड में रिलेटेड है, मैं नहीं हूँ, आप हैं। आप उस बच्ची को सिखाएँगे, आप समझ लें आपने उस चीज़ का हक़ अदा कर दिया जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि मुझे कराटे का पता ही नहीं था। आज आप हक़ अदा कर रहे हैं, मैं आपसे उस टाइम भी खुश था, अब भी खुश हूँ। आप बहुत ग्रेट आदमी। बहुत मेहरबानी तारिक भाई, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, एक वो शख्सियत जिसने मुझे कराटे के लफ्ज़ से रोशनास किया, और आज ना सिर्फ मैं, मेरी फैमिली पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे उस कराटे की वजह से बहुत रिस्पेक्ट हासिल की। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कराटे न सिर्फ जिस्म की आपकी नशोनुमा करती है, बल्कि ये आपकी ज़हन की भी जो है वो भी नशोनुमा करती है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव थाट के साथ अच्छी चीज़ों अपनी वे, असल में कराटे का मतलब वे ऑफ लाइफ, और ये जी, एक अच्छा जीने का तरीका भी सिखाती है। ज़ाहिर है हम मुस्लिम हैं और इस्लाम भी हमें एक पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और वो उस तरह सिखाता है कि किस तरह रहना है, और ये भी हमारे एक आर्ट स्पोर्ट ऐसी है कि ये हमें उस तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें ट्रेनिंग के दौरान ज़ाहिर है उस वक्त जो टीचर थे जिनका आपने ज़िक्र किया, मलिक गुलजार साहब, इमरान साहब, आपके भी टीचर थे, हमारे भी बहुत सीनियर हमारे भी टीचर्स में थे। लेकिन बेसिकली मैं, आपको पता है, मलिक गुलजार साहब का स्टूडेंट हूँ। वो भी बहुत हार्ड वर्कर जी, थे, जी। बहुत सख्ती किया जी, करते थे जी, हम पे। ऐसे ही। आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ तो उनके सिखाए हुए और आप जैसे भाई जिन्होंने हमें उस एज में भी बड़ा बैकअप किया। तो आप मुझे बताएं, उस वक्त तो बड़े कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऐसे आज तो मैट्स भी आ गए हैं, ना उस वक्त हाज की फैसिलिटीज़ थी, ना इतने अच्छे कोचिंग लेवल की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन आपने अभी तक ये कंटिन्यू रखा है। थी इसके पीछे क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल था मुझ पर बड़ा। मैं अपनी जॉब करने के बाद 3 बजे, ये मेरे पास जो आजकल फैसिलिटीज़ हैं, आसाइशें उस टाइम नहीं थी। एक फ़र्श के ऊपर मुझे प्रैक्टिस कराई जाती थी। उस पे पसीना मेरा ही गिरता था। उस पे ही मैंने गिरना था, मेरी कोहनियों पे, मुँह पे, हर जगह मेरे ज़ख्म ही होते थे गिर के। लेकिन ये है कि मेरी प्रैक्टिस मेरे टीचर 3 से लेकर रात 8 बजे तक कंटिन्यू करवाते थे, 5 घंटे। 5 घंटे मुझसे कंटिन्यू करवाते थे।
और मैं करता रहा, उस उस्ताद सिखाते रहे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुराक मेरी बताने में बड़ी अजीब लग रही है कि प्रैक्टिस करने के बाद क्लब से मैं आता था तो 1 दर्जन केले 2 सेब मैंने उसी में इस्तेमाल एक्सरसाइज करता के था। बाद आप हाँ, ड्रेस अभी चेंज नहीं करता था मैं, वही अच्छा। ड्रेस में। उसके बाद घर आना, नमाज के टाइम में तो नमाज पढ़ ली, वालिदैन से वालिद से बात करनी, फिर जाके नहा के बाहर जाना। और बड़ी अजीब बात होगी, शायद अभी का स्टूडेंट मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक वक्त की जो रोटी थी ना वो शायद 10 या 12 से मैं खाता था एक वक्त में। अच्छा मैं खाता था, मुझे खुद भी नहीं पता जा किधर रहा, लेकिन 5 घंटे एक्सरसाइज, हाँ। 1.5 किलो दूध, मक्खन, अंडा, घी, सब कुछ। लेकिन ये है कि एक्सरसाइज और समझ लें कि आप भी खैर जानते हैं, मैं तो आपसे तब खुश हूँ कि आप इस फील्ड में अभी तक हैं और आपसे कई स्टूडेंट्स, लड़कियां और लड़के काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं। इसीलिए तो मुझे आप अच्छे लगे कि मैं अपनी बच्ची को भी यहीं भेजूँ। अगर उसने आगे बढ़ना ही है तो इस वक्त मैं पिंडी भी गया, हसन अब्दाल गया, टेक्सला गया, वहाँ मैं देखा, सबको मैं देखता रहा, मुझे वो जानते नहीं थे, लेकिन मुझे तो पता है क्या कर रहे हैं। मैं उसी अंग, उसी स्टाइल को ढूंढ रहा था कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची ऐसे सीखे। ये मुझ पर भी अल्लाह करम हुआ कि मेरा शौक़ आपकी शक्ल में पूरा हो रहा है कि मुझे आम मिल गए। लेकिन ये है कि मैंने बहरहाल मेहनत बहुत की, खुराक भी खाई, और सबसे बड़ी बात ये कि टीचर एज़ ए बाप या सब कुछ उस दौरान, वो मास्टर होता है हमारा टीचर। जितनी इज़्ज़त करोगे वो आपको उतना सिखाएगा, और अगर आपने जब तक ज़िंदा है ना तो उसके सामने आपकी आंखें झुकनी चाहिए कि वो हमारे टीचर हैं, आपको एक फ़न सिखा रहे हैं। बाकी आप शौक़ करना चाहिए। बच्ची को मैंने ये लेसन दिया है कि ये आपके टीचर हैं, बेटा यहाँ से कोई भी ऐसी रिपोर्ट आई ना तो मैं समझूंगा कि आपने मुझसे दगा किया है। जो आपको अल्लाह ने एक चीज़ दे दी है ना, आपका शौक़ ऐसा पूरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकती है। यही वो शख्स है जो मेरी ज़िंदगी में देखा कि इस शख्स के बिना इस वक्त कोई असर नहीं। मेरे टीचर कुछ फोत हो गए हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, मैं भी छोड़ चुका हूँ इस फील्ड को, लेकिन जो ढूंढ रहा था वो आप मिल गए हैं। तो बस उनको आप सिखाएं। मेरी दुआएं आप क्लब के लिए, आपके लिए, इन सब के लिए है। मैं अब चाहता ये हूँ कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी देना उतनी कि मैं इस क्लब के बंदों को और अपनी बच्ची को उस मकाम पर देखूँ जिसके बारे में मैं सोचता था। उस हालात से, वजह से, जो हालात थे उस वक़्त के, गुर्बत थी, मैं तो वहाँ तक नहीं आया। या अल्लाह मेहरबानी करना, मेरा शौक़ पूरा कर। मुझे उम्मीद है कि अब शायद वो सही ट्रैक पे बच्ची आ गई। जी तारिक साहब, इसमें जब आप अपने आपके जज्बे स्ट्रांग हों, जब आपका मार्टो बन जाए कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, आपका गोल हो जाए, तो वहाँ पे फिर पैसा कोई वैल्यू हाँ नहीं हाँ, रखता नहीं है। कुछ नहीं। ठीक है, वो आपका जज्बा होता है जो आपको आगे लेकर आता है। तो मैं, आपको पता है कि मैं भी कोई पैसे वाले किसी का बेटा नहीं हूँ, जी जी, मुझे पता लेकिन है। मुझे वो जज्बा था, वो शौक़ था। शौक़ था, और अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की है। आप जैसे मेरे भाई जो दोस्त थे उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, उन्होंने हर जगह मेरा हौसला अफ़ज़ाई की। अभी भी तो आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे नहीं हैं। नहीं, तो बिल्कुल मैं राज़ी, खुश हूँ आपसे, बहुत खुश आपकी हूँ। ये ज़रा नवाज़ी, मैं आपकी हर बात मेरे सर आँखों पे, और मेरे पूरी उम्मीद है कि आपकी बेटी इंशाअल्लाह नहीं, ताला मुझे उम्मीद है इस मुल्क इंशाअल्लाह। में का नाम रोशन करेगी। इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, मैं असल में आज फोकस करना चाहता हूँ आपकी शख्सियत पे, क्योंकि आप एक फादर भी हैं। ज़ाहिर है आपका तवज्जो बार बार अपने बच्चों की तरफ चली जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज लोग आपके बारे में ज़रा जो उन्हें पता चले। तो आप जब अपनी यंग एज में थे तो मुझे ये भी पता चला है कि आपने बड़े अपने जब कराटे सीख लिए बड़े बहादुर हो गए, आपने चोर तक पकड़ लिए घरों में। वो क्या स्टोरी है, वो ज़रा सुनाना पसंद करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, 2-3 वाक़यात ऐसे ही हैं। एक वाक़या चलो सुनाता हूँ जो उससे छोटा है, बाकी बड़े भी हैं। कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी था, सिंगल रहता था। उसके घर में गर्मियों का मौसम था, एक चोर घुस गया। जब वो आया तो उसने खुद देखा कि बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है और ताला टूटा हुआ है। वो समझ गया। उसने ओस-पड़ोस को बताया कि ऐसे कुछ वाक़या घर में अंदर हो रहा है। उस चोर ने ये बात आवाज़ सुन ली, और वो चोर, वहाँ पर एक वॉशरूम था, उसके अंदर अपने आप को उसने लॉक कर दिया। मेरे मोहल्ले के लोग ऐसे थे, क्योंकि उस इलाके में या अपने मोहल्ले में सिर्फ मार्शल आर्ट के बारे में मैं ही जानता था, या इसका स्टूडेंट मैं ही था। वो सारे इससे बहुत डरते थे, वो चोरों से, डाकुओं से, या कोई 2-4 आदमी आ गए वो भागते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने ऐसी फील्ड दी, ये फील्ड भी ऐसी, इसमें खौफ, मैंने पहले कहा खौफ,
अगर खौफ है तो आप शायद ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे। देखिए जैसे इंसान के पास एक खौफ है मौत 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 मौत, अगर ख़त्म हो जाए तो बंदा तो खुद जाके कहता है मैं शहीद हूँ, कोई मसला ही नहीं है। इस मौत को दूर करना है, यही तो फील्ड है जो आपके अंदर खौफ दूर करती है। मैं इस फील्ड में था, खौफ था ही नहीं, मैं कहा चलो, मैं चला गया। वो आदमी गुसलखाने में वाशरूम में अपने आप को उसने लॉक किया हुआ था। अब मुझे पता है अगर ये चोर है तो उसके हाथ में कुछ चीज़ होगी भी, ये मुझे पता था। हालांकि देखो इस फील्ड की ये अच्छाई क्या थी कि मेरा जहन काम कर रहा था। उसको मैंने कहा कि यार जो भी हो भाई बाहर आ जाओ, वरना दरवाज़ा भी तोड़ लेंगे, सब कुछ होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बाहर आ जाओगे तो हम नेगोशिएशन कर लेंगे, आपस में गप लगा लें, क्या हुआ कि तुम क्यों अंदर घुस गए हो यार, चोरियां कर रहे हो हमारे घर की, और आगे भी चोरियां कर चुके हो, अब तो पकड़े गए। मैंने जो 7 मोहल्ले के 6-7 लड़के यंग थे जो बाहर डरे हुए थे, मैं कहा तुम इधर ना हो, उसको भागने मत देना, अगर मुझसे निकल गया तो भागने मत देना, यहाँ से मैं नहीं जाने देता उसको। हाँ ये ख्याल करना कि मैं दरवाज़ा खोल के तो नीचे बैठूंगा, इसके हाथ में डंडा चाकू चूरी कुछ भी होगा, इसने मुझ पर अटैक करना है। अच्छा वैसे ही हुआ, जब उसने दरवाज़ा खोला ना, उसके हाथ में एक्सा था, एक्सा ब्लेड पूरा, जिससे उसने ताले को काटा था। उसने ऐसे मेरे गर्दन के ऊपर मारने की ट्राई ज़ाहिर की, वही था, और मैं ऑलरेडी तैयार था। वही इसी क्लासेस में मेरा जहन इतना अच्छा बन चुका था, वरना हो सकता बना होता तो मेरी गर्दन उड़ाता हूँ। लेकिन देखें मुझे कैसी फील मिली कि मेरा जहन इतना अच्छा हो चुका था। उसने अटैक किया तो मैं ऑलरेडी नीचे बैठ गया था, ऐसे बिल्कुल नीचे बैठ गया था, और वही बैठे बैठे मेरी राइट किक उसके फेस पे जाके लगी। देखे प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, आम आदमी तो ये नहीं कर सकता। उसके हाथ में एक्सा ब्लेड और किक उसके मुंह पे जा रही है, दूसरा पंच आ रहा है, और तीसरा अटैक उसके हाथ में है, एक्सा उससे छीन के और उसको गर्दन से मैंने पकड़ नीचे गिराया हुआ था। मैं कहा जाओ फोर्सेस को बुलाओ। पुलिस आई, FIU वाले आए, उसको थाने लेकर गए, और बाकायदा वो 1 माह जेल में रहा। माशाल्लाह। उसका सबूत चाहिए तो वो बंदा अभी भी जिंदा है। अच्छा मुझे वो देख के डरता है, वो भी अच्छा डर जाता है, कहता वो आगे। नहीं, लेकिन उसने चोरियां छोड़ी कि नहीं छोड़ी? चोरियां शायद छोड़ दी हैं क्योंकि वो थाने गया, असल में जेल मैं गया। तो हम तो ये चाहते हैं, लेकिन ये है देखिए कि इंसान से तो काफ़ी ख़ता हो सकती हैं, लेकिन ये कि वो सीधे रास्ते की तरफ अगर आ गए तो हाँ उसको मैंने फिर बता ये दिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो तारिक भाई, आपने जब कराटे सीखना शुरू किया है, घर में भी आके आपने इधर उधर, जैसे मैं घर में ये जितने स्विच बोर्ड थे किक्के मार के तोड़ जी ऐसे देता ही था, है। ऐसे आप भी करते होंगे बेड के। अभी मैं घर में था तो मुझे पता ही चला, मैंने ज़ोर से किक घुमाई तो मेरे बेड की वो जो लकड़ है वो टूट गई, मेरी बीवी ने बड़ा शोर डाला। तो आप जब छोटे थे तो आप इस किस्म की हरकत करते थे घर में हाँ जाके, जी बिल्कुल और मैं फिर करता उसका था। रिजल्ट क्या होता था? उसका रिजल्ट था कि मेरे वालिद और वालिदैन इंतहाई खुश होते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी करता देखा नहीं था क्लब में, लेकिन इसका नाम था। तो मोहल्ले के कुछ मेरे वालिद साहब की एज के बंदे थे, उसने कहा आपका बेटा तो बहुत खुराक खा रहा है, हमने सुना हुआ है कि ये मार्शल आर्ट या कराटे वाले तो ईंट तक तोड़ लेते हैं। अच्छा मैंने उससे पहले ईंट वाकई की भी तोड़ी थी, मैंने नहीं तोड़ी। मेरा अबू कहता मेरा बेटा भी कर लेगा। तो 4-5 मेरे वालिद साहब की एज के बंदे थे, बकायदा वो ईंटें लेकर आए। अच्छा मुझे थोड़ा आइडिया था कि ऐसे रखते हैं। पहला वाक़या, पहला मौका, और मैं कहा या अल्लाह इज़्ज़त रखना, वरना मेरा अब्बा मुझे शायद इतनी खुराक भी नहीं देगा गुर्बत में। वो ऐसे ईंटें रखी, और वो ईंट आज के दौर में बड़ी हैवी होती हैं, आज वो तो ईंट ही नहीं है ना, वो तो ईंट बड़ी सख्त होती थी। मैंने स्ट्रांस लेके सांस रोक के ऐसे हाथ रख के ये मारा, ईंटें टूट गई। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे वालिद ने गले लगा लिया। नंबर 2 मेरे अपने चाचा भी ज़िंदा हैं, चाचा मुश्ताक नाम है, नाम मेरा उनको पता है। उन्होंने कहा था मैं तब मानूंगा कि तू मार्शल आर्ट का प्लेयर है, ये जो सहन की दीवार है ये तोड़। मैंने वहीं खड़े होकर ना डबल किक जो होती है ना फ्लाइंग किक, मैंने वो मारी, पूरी दीवार गिर गई। अच्छा। मेरा अब्बा कहता बस यार बस, अब मुझे यकीन हो गया कि तू हराम नहीं कर रहा सब कुछ, तू खा भी हलाल रहा, तू सही है। अच्छा। और मैं खुद मैं कहा इतनी चेंजिंग। लेकिन मैंने जब बातें अपने उस्ताद को बताई, कहते हैं तारिक साहब आपके अंदर काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन आपने इसको बताना नहीं है, आपने ये वहाँ यूज़ करना है जहाँ किसी जुल्म हो रहा हो, किसी बच्ची पर, किसी लड़की पर, किसी लड़के पर, या किसी पर भी, आपने वहाँ ये काम करना है, शो नहीं करना आपने। उसके बाद फिर मैंने वैसे ही किया, मेरी फाइटें हुई हैं यार, 4-5 आदमी किसी बंदे को अगर मार रहे हैं ग्राउंडों में, मार्केटों में, लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है सच कह रहा है, मैंने जाके उनको बचाया गया, बल्कि उन 4-5 को बाकायदा मैंने फाइट भी की उनसे, उनको दूर भी किया। वो अलग बात है कि थाने तक मैं पहुँचा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं एक आदमी ये 5 बंदों को मार रहा है और जिनकी गलती भी है,
तो मुझे वो छोड़ देते, कहते नहीं सही है, एक आदमी यार आप पाँचों को मार रही है। तो मुझे इस फ़न से बहुत फ़ायदे मिले। और उसके अलावा मेरी एज के बंदे अभी भी नज़र आता है बहुत बूढ़ा आदमी है। 58 मेरी हो चुकी है एज, 58 साल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ। 20-22 साल का लड़का अगर मेरी बाजू मोड़ ले या मुझे गिरा ले तो मैं उसको शायद बहुत बड़ा इनाम दे दूँ, लेकिन वो अभी नहीं कर सकता। हालाँकि मुझे छोड़े हुए 30 साल हो गए। असल में आपको जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई, एक्सरसाइज आपने इतनी की, कराटे तो आपको ज़हनी तौर पे इतना मजबूत कर सकता है, यही एक मैं कॉन्फिडेंस है। आपको बता रहा हूँ कि मैं दावे से कहता हूँ कि कोई बच्ची या कोई बच्चा इनिशियल स्टेज में ये कंप्यूटर को छोड़ो, ये मोबाइल को छोड़ो, ये गंद है, सब कुछ छोड़ो इसको। आपने अगर अच्छा करना है तो ये मार्शल आर्ट अपना लें, आप कराटे सीख लें। वही बच्ची, वही आदमी एक A1 शहरी बन के जवान हो जाएगा, शहरी A1 होगा वो। उसके अंदर कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, कोई गाली गलौज नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी, वालिदैन का फर्माबरदार वो होगा। शादी होगी तो औरत अपने मियाँ की फरमाबरदार होगी, आदमी अपनी बीवी से प्यार करने वाला होगा। उसकी पूरी लाइफ इतनी अच्छी बनेगी कि लोग कहेंगे यार इसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, और वो देखना यही कहेगा मार्शल आर्ट। मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, उससे मेरा जहन, मेरा जिस्म, मेरी सोच सब अच्छी होती गई है। ये मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसा आर्ट है वाकई। ये जैसे रूहानियत की हमारे दीन में, मैं इसको रूहानियत भी कहूँगा, क्योंकि मैं खुद रूहानियत का एक शागिर्द हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानियत सीख रहा हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो रूहानियत करके जो मुझे आ रहा है ना, मुझे जब वो सिखाते हैं तो ये ऑलरेडी मैं कहा मुझसे तो हो रहा है ये काम। वो कहते हैं तो आप पहले ही कर रहे हैं, चक्कर क्या है? मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा जी मैं ये इस तरह का फील्ड में मार्शल आर्ट में था मैं। कहते हैं हम आपको जो बता रहे हैं आप ऐसे कैसे आप पहले ही जानते होंगे। हालांकि मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल रही थी मार्शल आर्ट से, अभी भी इस फील्ड में मैं जा रहा हूँ मुझे मिल रही है। आप किसी आदमी से कहें कि आप रात भर आपने जाके नवाफिल पढ़नी है, वो कहेगा मुझे नींद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे गवाही देंगे कि मैं कई दफ़ा 4 या 5 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं, भूखा। लेकिन मैं सिंपल लाइफ गुजार रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। वो क्या, उस प्रैक्टिस ने, मार्शल आर्ट ने, कराटे ने मेरे जिस्म को इतना अच्छा कर दिया कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैंने 3 दिन खाया नहीं तो मैं मर रहा हूँ। नहीं, मैं अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने रात को खाना खाया था, अब फिर रात होगी, अब खाऊंगा, मैं नहीं खाता। लेकिन कोई यूँ नहीं कहेगा कि यार इससे खाते ही इतना कम खाते। लेकिन रूहानियत है ना, रूहानियत अगर किसी स्पोर्ट्स में है तो मेरा ये दावा है कि वो कराटे या मार्शल आर्ट भी है। अदरवाइज़ आप ठीक है, फुटबॉल भी अच्छा है, क्रिकेट भी अच्छा है और बास्केटबॉल हो गया, सब कुछ है। लेकिन अगर चाहते हैं ना कि आप एज ए मुसलमान आपके अंदर रूहानियत पैदा हो जाए और स्पोर्ट्स मैन हो, आप मार्शल आर्ट में आएँ, आप कराटे सुने, आप एजाजुल हक जैसे अगर आपको टीचर मिल गया तो आप पर अल्लाह ने करम कर दिए, छोड़ो नहीं। आप जैसे बंदा मिल जाए उसको चाहिए कि उससे सीख ले, वो सीखेगा तो एक वक्त है। जैसे आज आप मेरे ख्याल 30 साल के बाद मुझसे मुलाकात करके मेरा इंटरव्यू दे रहे जी। हैं, हो सकता है वो आपको दुआओं में याद करे। देखिए, मैं जैसे आपको कभी भूला नहीं, आपको ये याद भी नहीं था कि आप मेरे मुझे स्कूल नहीं, में आए, लेकिन मुझे उस वक़्त भी याद था। आज इत्फ़ाक से मैंने नहीं वो हाँ, आपसे शेयर कर दिया है। तो आप उन वालिदैन को क्या कहेंगे जो ये कहते हैं यार कराटे क्या नहीं सीखना नहीं है, इससे तो हमारा बच्चा लड़ना सीखता है, नहीं। इससे यानी कि गलत चीज़ें सीखता है, तो आप इसके बारे में देखिए उन वालिदैन को क्या कहेंगे आप? मेरे वालिद और मेरी वालदा अल्लाह बख्शे फौत हो गए था। लेकिन मेरी वालिद और वालदा फ़ख्र करते थे पूरे ख़ानदान में कि अल्लाह ने मुझे ये बेटा दिया हुआ है ना, आपके 4 के बराबर है ये, हमारी इतनी खिदमत करता है, इसकी कोई एक्टिविटीज़ बाहर गलत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी एक्टिविटीज़ कोई गलत थी ही नहीं, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ नमाज़ पढ़नी होती थी और स्पोर्ट्स पे मार्शल आर्ट कराटे घर में भी क्लब में भी। मैं अपने आप को ऐसे किया हुआ था फोकस। उससे मेरे वालिदैन को पता है कि यार तो बड़ी सही लाइन पे लगा हुआ है। मेरी किसी से वैसे कोई लड़ाई नहीं हुई, बदतमीज़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मार्शल आर्ट के मेरे असातिज़ा ने कहा था कि गाली गलौज तो आप समझे कि आप इंतहा गुनाह कबीरा कर रहे हो। मेरे मुँह से गाली निकलती थी। हत्ता कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो लोग मुझे वाह कहने के जानते हैं ना, ऐसे होता था कि मोहल्ले में जाते हुए आते हुए बाज़ार में लड़ाई का मौका बनता था। मुझे दोस्त कहते तारिक भाई इसको सीधा करो। मैं कहा, नहीं यार जो मैं जानता हूँ ये तो नहीं जानता मैं, कोई बात नहीं यार। मैं कहा अच्छा यार बेटा आप जाओ, या भाई आप तकड़े हैं भाई आप जाओ। हाँ अगर कुछ ज़्यादती करे या मुझ पर अटैक करे खुद, मुझे पता है जो मुझे मार रहा है, फिर तो मैं उसको रोकता था। लेकिन मैंने कभी किसी से खुद लड़ाई नहीं की। मेरे वालिदैन जितने रिश्तेदार मेरे हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, काश ऐसा मौका हो कि आप उनसे पूछे, कहेंगे जी अल्लाह ताला ने हमें
बहनें या भाई कहते हैं बेहतरीन भाई मिला, अब बच्चे कहते हैं बेहतरीन वालिद मिला। ये मतलब मुझसे पूछे अगर राज, उसका राज ये मार्शल आर्ट या कराटे है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैंने कोई ये नहीं है कि इसके इस तरह बताने से मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। एक सच है जो मैंने आपको बता दिया है। जिसने आजमाना है वो आजमाए भी, तो फिर गिरो। इस माशरे में आपने फिर गिरना है, घूमो गिरो। ये धोखा है दुनिया। यार अल्लाह से लो लगा लो और एक गेम सीखो मार्शल आर्ट, ताकि आपकी जिस्म की नशोनुमा अच्छी हो, आपका जहन बने। आपकी आंखें, मेरी आंखें भी माशाल्लाह 6/6 हैं, सब देख रहा हूँ, सब कुछ ओके है। इस उम्र में लोग इस तरह नहीं होता। या जो मैं बात कर रहा हूँ, इस एज का बंदा वैसे ही पंचर हो चुका होता है। यार अच्छी चीज़ है भाई, मार्शल आर्ट बना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी स्पोर्ट्स थी। जिसको इल्म पता है दीन का, वो बताएगा हाँ जी स्पोर्ट्स थी। वो तो बच्चों को सिखाते थे। उस टाइम तलवार थी, नेज़ाबाजी थी, सब कुछ था, वो सिखाते थे। अब हमारे पास वो तलवारबाजी तो है कोई नहीं, मार्शल आर्ट तो है ना। वो सीखना, तो खुदा न खास्ता मैं जा रहा हूँ रात को, साथ मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, 4 आदमी आ गए, हाँ जी, तो मैं तो वैसे ही वहाँ गिर के बेहोश हो जाऊँगा। तो यार कुछ तो हो ना, मैं कुछ तो कर सकता हूँ ना, नहीं तो फिर तो खैर है। लेकिन सीख लो, बहुत अच्छा इल्म है, बहुत अच्छी फील्ड है स्पोर्ट्स में। मैं सबसे टॉप को मार्शल आर्ट या कराटे से कहता हूँ, अच्छा उस्ताद मिल जाए, उससे इल्म हासिल कर लो। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे उस्ताद पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छा उस्ताद सर्च करें किसी भी फ़ील्ड में, ना सिर्फ कराटे में, मार्शल आर्ट में, बल्कि हर फ़ील्ड में। क्योंकि पेरेंट्स एक्सपीरियंस होते हैं, वो घर से बाहर काफ़ी अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, मुख्तलिफ़ तजर्बात हासिल कर चुके होते हैं, उनको माशरे का जो है अप्स एंड डाउन उनके बारे में भी पता होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ तारिक भाई कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो एक अच्छा टीचर, जैसे आप बता रहे हैं, आपने मुझे इस काबिल समझा है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। तो आप एक एक चीज़ मैं और पूछना ये चाहूँगा कि हमारे कराटे में हम, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी एक फॉर्मल गुफ्तगू में, कि यहाँ कराटे पाकिस्तान में अब बाकी स्पोर्ट्स से बहुत हाई लेवल पे है। अभी जो साउथ एशियन गेम्स हुई हैं हमारी नेपाल के अंदर, उसमें जो जिस गेम के सबसे ज़्यादा मेडल्स थे वो कराटे थी। अच्छा। जी, साउथ एशियन है अभी जो 2020 में 1920 में हुई। तो इसके अलावा हमारे एक खिलाड़ी हैं सादीबाज, जिन्होंने एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया अच्छा, है। हाँ जी, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वो साउथ एशिया में वाहिद वो खिलाड़ी, साउथ एशियन कंट्री में क्या वाहिद है बात जिसने उसमें एशिया में गोल्ड मेडल हासिल है, किया। बड़ा एजाज़ है। इसके अलावा हमारी एक लड़की है नरगिस, कोयटा का ताल्लुक है, उसने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वो किसी भी स्पोर्ट्स में वाहिद पाकिस्तानी है जिसने कोई मेडल एशियन गेम में हासिल क्या किया बात है। गज़ में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जो दौर है या अब जो वक्त है, पहले भी था, तो उस जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो भी स्पोर्ट्स में आती हैं। तो अभी कई लोग हेजिटेशन फील करते हैं कराटे में अपनी गज़ को भेजने में। तो वो आप क्या क्या समझते हैं कि गज़ के लिए ये फील्ड अच्छी है कि हाँ, उसके लिए ठीक नहीं है गर्ल्स के लिए, जिसके वालिदैन ने उसको कभी स्कूल भेजा ही ना हो। अगर वो बच्ची एमए या बीए कर रही है, तो ज़ाहिर है माशरे में वो इल्म हासिल कर रही है ना, सबसे मिल रही है, वो माशरे में जा रही है। लेकिन तो वो चीज़ सीख रही है जॉब करने के लिए, जॉब करने के लिए। ये जो फ़ील्ड है ना, ये ऐसी है कि अगर लड़की सीखती है तो उसको इज़्ज़त भी मिलेगी, एक खौफ दिल से दिमाग से चला जाएगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा। वो शादी के बाद A1 बीवी बनेगी, A1 माँ बन सकती है वो। बच्चों की माँ अच्छी बन सकती है, अपने वालिदैन की बच्ची बन सकती है, लेडीज़। ये हो ही नहीं सकता कि उसने मार्शल आर्ट सीखा हो तो वो आम औरतों या आम लोगों जैसी हो, नहीं। उसके अंदर चेंजिंग आएगी, उसकी बातचीत में चेंजिंग आएगी, वो अपने जो घर के मसाइल हैं या इंतज़ामात सब A1 करेगी बच्ची को। तो उसको बताओ, एमए जो करा रहे हो 16-17 साल बढ़ा रहे हो उसको, तो 2 साल 1.5 साल इस फील्ड में लगा दो ना, आपका फ़ायदा ही है ना। तो हो सकता है आप ही घर में ऐसे गिरे पड़े हुए हो, रास्ते में गिर जाएँ, उसके अंदर इतना हिसाब ही कोई नहीं कि बच्चे को अपने बाप को माँ उठाए या ना उठाए। आपकी बच्ची अगर 1.5-2 साल इस काबिल होगी ना, हो सकता है आप कहेंगे मेरी बेटी नहीं, जिस तरह मेरा बेटा था ना, वैसे मुझे फ़ील कर रही है। वैसे ही आपको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा, किससे बात करेगी बच्ची आपकी। वो बच्ची घर के ऐसे काम करेगी जैसे मर्द करते हैं। उसको सिखा दो। सिर्फ़ इसका जुर्म यही कि वो एक औरत है वो, उसको पता ही नहीं है। अगर कहोगे यार ये उठा के वहाँ रखो, तो बच्ची कहती है मुझसे तो काम होता ही नहीं है। आप कसूरवार हैं, आप वालिदैन कसूरवार हैं। मेरी बच्ची है ना, मानूर,
ताला और भी बेटियाँ हैं। अब मैं यहाँ उनको बताना ज़रा शायद अच्छा भी ना हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना कि वो कैसी लाइफ गुजार रही हैं, इस माशरे में कामयाब तरीन लाइफ गुजार रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको और तो कामयाब मेरे तरफ करे। से सबसे यही है कि आप उनको दीन और दुनिया, दीन क्या है, नमाज, अल्लाह को याद करो, जो अल्लाह के नबी का अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल करो। बाकी यार दुनिया में आप रहने के लिए ना आपने कुछ ना कुछ तो करना है। एक बच्ची घर में कंप्यूटर यूज़ कर रही है, फेसबुक यूज़ कर रही है, पता नहीं और क्या कुछ, इतना मैं जानता भी नहीं, कुछ तो कर रही है ना, उसको घंटा 2 घंटा 24 घंटे में दे दो ना, वो कुछ बन के ही गुजरेगी ना। उसके अंदर जो चीज़ आएगी ना पुख्तगी, वो वैसे नहीं आएगी। आप चाहे डबल एम में करा लो, जो मर्ज़ी करा लो, इस फील्ड में लाओ, उसका ज़हन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है, मुझ पर हुआ, मैंने अपने बच्चों को अडॉप्ट किया, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो गए। तो मैं तो दावे से कहता हूँ कि यार अपनी बच्चियों को भेजो। 2 बच्चियाँ मेरी ये काम कर रही हैं, एक कर चुकी है, ये जा रही है अब। तो मुझे को समझ ही आ रहा है ना, जी, अगर ये फील्ड गलत होती तो इस एज में, जबकि मैं दीन के बारे में भी एक तालिब इल्म कैसे सीख रहा हूँ, मैं इल्म दीन का इल्म सीख रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस खुद कर भी रहा हूँ, मैं समझता नहीं नहीं है तो मैं छोड़ कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चों को कुरान भी बता रहा हूँ, नमाज रोज़े रमज़ान सब कुछ बता रहा हूँ साथ साथ, लेकिन इस फील्ड से उनका जहन बहुत पुख्ता और अच्छा बन गया है। तो मैं सबसे यही कहूँगा इस वीडियो के उससे कि नहीं, बच्चियों को आप ना डरे नहीं कि इसमें कुछ नहीं है। टीचर अच्छा मिल जाए, आप थोड़ा चेक कर लें 2-4 महीने, बाकी इंशाल्लाह बच्ची आपको रिस्पॉन्स देगी वो। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल, समझ। मैंने यही देखा है कि हमारी जो गर्ल्स हैं, अगर आप उन पे ट्रस्ट करें, तो वो ना सिर्फ़ आपकी फ़ैमिली का, बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन करती है। अच्छा तारिक भाई, ये बताएँ कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, अच्छा इसमें लॉकडाउन सिचुएशन होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घरों में पड़े हुए हैं। अच्छा लोग भी अपने जॉब्स पर नहीं जा रहे हैं, घरों में पड़े हुए हैं। अच्छा अब ये है कि पहले हम बच्चों को 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए मिलते थे। बच्चे या पढ़ाई में बिज़ी हैं या सो रहे हैं या हम अपनी जॉब में बिज़ी हैं, इसी तरह बाकी फैमिली के मेंबर। अब हम सब इकट्ठे हैं। इकट्ठे रह रहे हैं, 6 मंथ होते ऑलमोस्टली हो गए हैं, बिल्कुल हाँ। और कई जो है हम डिप्रेशन का भी शिकार हो गए हैं। अच्छा कई मैंने देखा है के वेट भी बढ़ गए हैं। हुँ, अच्छा वो वेट बढ़ने की वजह से कई घरों में लड़ाई और बिल्कुल ये ऐसे ही समथिंग है, हो गए। ऐसे है। तो अब आप मुझे बताएं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, वो जो अब ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन जारी रहती है तो उनको क्या करना चाहिए? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तकब्बुर की बात भी नहीं है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ज़ाहिर है मैं भी इससे गुज़रा, अभी तक चल तो रहा है ना। जी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी ना जब बताया ना, क्योंकि मेरे अंदर खुद ये खौफ नहीं था। मैंने कहा मौत से डरते हो? मौत से डरते हो? जबकि हर बंदा कहता है हाँ जी, हक़ है जी, मौत आनी है, तब डरते क्यों हो यार? अगर तुम्हारे नसीब में कोरोना से ही मरना है ना तो छोड़ो यार, लाइफ़ अच्छी गुज़ारो यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ईज़ी लाइफ़ गुज़ारता रहा, और मैं सबसे कहूँगा यार कुछ भी नहीं होता भाई, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत, आपका रिज़्क, जब आप पैदा हुए हैं तो बहुक्म अल्लाह अहादीस में लिखा हुआ है कि साथ लिखा जाता है। डर रहे हो इस चीज़ से यार? कुछ भी नहीं है यार, लोगों से प्यार करो, जो कुछ कर रहे हो उसको वैसे ही करते रहो, कुछ भी नहीं है, जो काम बाहर कर रहे हो वो अंदर भी हो सकता है, कोई ऐसी मसला नहीं है। अब मैं अपने दोनों बच्चों को ना ये छुट्टियों में जो कोरोना की वजह से सब कुछ लॉक था ना, मैं खुद घर में प्रैक्टिस कर रहा था, बच्ची को भी सिखाता रहा। आज इस बच्ची को अगर आपकी तरफ मैंने भेजा है ना, तो 6 माह इसको मैंने कोरोना के पीरियड में भी सिखाई है, प्रैक्टिस की है, यकीन करें आप। सही। मैं कहा ये भी बिल्कुल फारिग है, स्कूल बंद था, कुछ बंद हाँ, है, हाँ। चलो फ़ायदा उठाऊँ। मैं कहा बेटा सीख ये भी। हाँ, उसको नमाज़ की तरफ लेकर आया, नमाज़ के मसाइल सिखाए, वज़ू के सब कुछ सिखाता रहा साथ-साथ। तो मेरे तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह की तरफ से आया था, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में अगर रहना है ना, तो जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको अपना लो, जो बुरी हैं उसको दूर कर दो। तो मुझे तो देखिए जी, मैं सामने बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि मुझसे भी तो आदमी जैसे आप पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस है ना जी, आपने अपनी लाइफ़ में क्या पाया, क्या खोया? मैं कहूँगा मैंने अल्लाह को पाया और माशाअल्लाह, शैतान को खोया। वेरी गुड। आप यकीन करें, मौसीकी में जितने भी चीज़ें हैं मैं वो यूज़ करता था। हारमोनियम मैं बजाता था, ऑर्गन, उसके अलावा फ्लूट, स्टिक ड्रम, कांगो, तबला, ढोलक, करते ही रहना। इतने सारे काम कोई आदमी साबित करे, मार्शल आर्ट मैंने सीखी, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, हॉकी खेली और नाम था मेरा वहाँ पर। म्यूज़िक में मेरा नाम हुआ तो इस इलाके में कोई था ही नहीं ऐसा, जो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, गाता मैं था। मार्शल आर्ट मेरे पास
पेंसिल से मैं तस्वीरें बनाता था, बेचता था 300-300 रुपये की हाथ से। अब एक आदमी को बताएं कि ये तो आदमी नाथ खान मैं था, जमात मैं करा लेता था। मैं मुझे कहो जमात कराओ, मैं कहा जी बिस्मिल्लाह जमात कराऊंगा, सही कराऊंगा, किरत मैं करूंगा जी। ये क्या मेरे अंदर चीज़ आ गई थी कि जो आप बात करते हैं, शेर कहो शेर मैं पढ़ूंगा, गाना जी सुना लेता हूँ जी, नात सुनाऊंगा जी, लतीफ़ा सुनाऊंगा जी, और कोई बात मैं करूंगा जी। बंदा कहता है जी वो क्या। मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे बचपन में ये मार्शल आर्ट के फ़न ने ना मेरे ज़हन को इतना फिट कर दिया ना कि मैंने जहाँ हाथ डाला ना मैं वो सीखता रहा। अल्लाह ने मुझ पर करम किया हुआ। अगर मेरा ज़हन ही पंचर हो, गंदा हो, बदबूदार हो, बस कुछ भी ना हो, खौफ 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 ही हो, तो शायद मैं भी कहता जी मैं बस हिजाब करता हूँ, और तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे तो बड़ा मौका मिला, मैं हर घंटे को ना कहीं लाता रहा कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। लेकिन स्टार्ट मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा, बेटा मार्शल आर्ट सीखो, आपकी नशोनुमा ज़हनी जिस्मानी जज़ाकल्लाह सब कुछ हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, देखें। अच्छा मज़े की बात, आगे बाल काटता हूँ, हाँ, हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ। हाँ। आप 10 आदमी, 10 लड़के या 10 लड़के, उसको कोई भी काम करवाएं, चलें आप दीन पे आ जाए ना, आप कहें आप नमाज़ पढ़ो। एक लड़की या एक लड़का जिसने मार्शल आर्ट में रहा है, वो आप महसूस करेंगे उसकी नमाज ही होगा, बड़ी बड़े तरीके से आराम से नमाज पढ़ रहा होगा बंदा, अच्छा। इतना पुरसकून हो के नमाज पढ़ेगा कि बंदा कहता है जैसे लग रहा है वो समझ रहा है कि पता नहीं मैं दुनिया में आई नहीं हूँ, अल्लाह के साथ ही खड़ा हो गया। बड़ा फर्क है। देखिए आपका जिस्म है ना, आपका जिस्म है ना, ये किसी का जिस्म है, ये उसके बाजू में, ये उसकी गर्दन है, ये उसका सार है, या पता नहीं क्या है। तो अगर उसके अंदर जो इतनी सी रूह है जो नज़र आपको नहीं आती, अगर वो निकाल दें उसका कोई फ़ायदा है? नहीं। उस रूह के होने से आपका जिस्म है, आप में ताकत है, आपकी आंखें, आप बात कर रहे हैं, रूह निकाल दें, क्या है कि यार इसमें एक चीज़ निकली तो बाकी फारग ही हो गया, इससे ना बात हो रही है, ना चल रहा, ना कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रूह को ताकतवर करना, तो रूह ताकतवर करने के लिए आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है कि रूह ताकतवर कहाँ होती है। ये घन मन से हटाओ ना, और फील्ड के बगैर फिर इंसान कहो मैं इंसान है ही नहीं, मैं फील्ड मैं स्पोर्ट्स में नहीं आ सकता क्योंकि मैं लड़की हूँ। अच्छा, फिर तुम कुछ भी ना करो, तुम कहो मैं लड़की हूँ बस मैं जंगल में चले जाओ, और नहीं भाई सीखो। अगर कोई बंदा कहे ना ये गलत फील्ड है फिर तो ठीक है। हाँ, पर्दे में बच्चियाँ सीख रही हैं, बच्चे भी ठीक हैं, और जिन्होंने सीखा वो माशाल्लाह अच्छी तरह गुजार रहे हैं, इनको करने दो। ये आपका फ़ायदा, इनका फ़ायदा नहीं, आपका भी फ़ायदा है। आपको एक अच्छी बेटी मिलेगी, अच्छा बेटा मिलेगा, 2 साल उसको दो, जब वो यंग होगा ना आप कहेंगे माशाल्लाह यार इसके अंदर कोई घन वन मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। हाँ ऐसे इंसान है, गलती वो करेगा, लेकिन आम लोगों से वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा नहीं यार, बच्चियों को यूँ ना पाबंद करो, ये ना उनके दिमाग ही फट जाएंगे दिमाग। अगर उसको शौक़ नहीं है तो रहने दो, अगर शौक़ है तो कहो नहीं बेटा सीखो, आप साथ जाए इनके साथ, देखें हो क्या रहा है। आप हो सकता है 2 हफ्ते जाओ तो आप कहोगे नहीं यार मैं तुम्हें बस ठीक है, अच्छा टीचर ढूंढ लो। और इस दौर में आपके इस इलाके में वाक़ टेक्सला में माशाल्लाह मैंने आपको क्लब को खुद देखा, पहले ऐसे नहीं भेजा, मुझे पता लगा कि यार यहाँ का सिखाने वाला भी बच्चा है, माहौल भी बड़ा अच्छा है। जैसे मेरी बच्ची मेरे घर में है तो मैं तब मुतमिन हूँ, वरना मैं भी ना भेजता, मैं मुतमिन हूँ ना जी। तभी भेजा ना। तो मैं बहुत सबसे यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा तारिक भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करने का, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपसे। आपकी हर बात जो है उसमें कुछ ना कुछ लेसन होता है हमारे लिए। तो आप जो पहले कराटे थी, जिस वक्त आप और हमने स्टार्ट की जी जी उस वक्त मैंने देखा कोचेज़ जो उस्ताद हैं वो लड़ते झगड़ते रहते थे, जी लेकिन अब काफ़ी चेंजिंग आ गई है। और हमारे जो हैं कराटे के प्लेयर्स, वो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि बाकी स्पोर्ट्स से उनका काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारी हाँ मैं स्पोर्ट्स सही होगी। कह रहा हूँ। तो अभी आपको ये जो थोड़ा चेंज आया है और इसमें डेवलपमेंट आई अच्छा है, है, तो आपको कैसा लगा ये है? बहुत अच्छा। मेरा स्टाइल था जीत तेंदु, अच्छा। शायद आपने नाम सुना हो। जी, जी। वो इंतहाई खतरनाक स्टाइल था। अच्छा, आपके पहले पाकिस्तान पे बैन लग गया था, अच्छा, डेथ हुई थी ना, अच्छा। फाइट तो डेथ हुई, हमारे वहाँ कहने का मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। तो लेकिन जब मैंने देखा ना खुद, अच्छा मैं खुद भी इसलिए छोड़ गया था, मैं कहा यार मैंने सीख लिया है, ये तो बहुत बंदा मर रहा है या जख्मी हो रहा है, छोड़ दिया। मेरे खुद छोड़ने की वजूहत ये भी बन गई थी अच्छा। कि जितना सीख लिया ना तो आगे जा ही नहीं रहा, कुछ हालात ऐसे हाँ, थे, हाँ। कुछ मैंने कहा भैया ये तो बहुत मारकूट हो रही है, कभी दांत टूट रहे हैं कभी क्या टूट रहे हैं। लेकिन इत्तफाकन मैंने किसी टीवी में या चैनल में देखा, स्पोर्ट्स में हैं
ये तो वही काम है जो मैं करता था। लेकिन मैंने देखा बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था। मैंने थोड़ी तहकीक की, उसका स्पोर्ट्स में आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है। वही है ज़हनी ग्रोथ, जिस्मानी ग्रोथ बन रही है। अब जो आपका है ना क्यों कुशन का ये शोतोकान, ये स्टाइल, ये इसके बारे में मैंने मालूमात ली है। मैं कहा नहीं यार, ये ज़बरदस्त स्टाइल है यार, इसमें बच्चे की ये बच्ची ग्रोथ A1 हो रही है। ऐसा उनका जहन बन जाएगा ना कि मतलब ये बड़ी प्यारी गेम है जी मार्शल आर्ट, कोई शक नहीं है इसके अंदर। माशाल्लाह। मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो भी इसमें आता है। अच्छा मज़े की बात है, जैसे आप सिखा रहे हैं ना, मुझे भी पता आप क्या सिखा रहे होंगे, इसमें सब कुछ आ जाता है। उसने घर में रहना कैसे है, बच्चे ने कैसे रहना है, बात कैसे करनी है, ये उसको समझ नहीं आएगी। वो एकदम चेंज हो चुका होगा, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, वो एकदम चेंज होगा। उसे नहीं पता होगा कि मैं चेंज कैसे हूँ, क्योंकि जहन अगर आपका ठीक है ना तो आप सही बात करेंगे। बिल्कुल। आपका जहन ही भूसा बना हुआ है, हाँ। हिलता ही नहीं है आपका जिस्म। ये पसीना वसीना निकालो ज़रा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, और जैसे पता लगे क्या होता है इसमें से कुछ निकलेगा। आपको पता ही है कि आपके अंदर 90 तो वो पर्दे लगे हुए हैं, आप एक पर्दा भी हटाते हो मर जाते हो। 10-15 पर्दे हटाओ ताकि पता लगे दुनिया है क्या है। बिल्कुल। इससे एंजॉय करो। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा नहीं कि जंगल में जाके छुप जाओ। दुनिया में रह के मुझे पहचानो, अल्लाह का ये हुक्म है कि इस दुनिया में रह के मुझे ढूंढ। अगर तू कामयाब तो जन्नत फिरदौस में होगा, नहीं तो फिर तेरा मैं तो बंदोबस्त कर सकता बड़ी चीज। हाँ बिल्कुल। कोई नहीं, तारिक दुनिया भाई, में हंसे खेले सीखे आप। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। हाँ नहीं कोई नहीं। आपने जो भी काम आपने सोचा कि ये मैंने करना है, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपने उसको इंतहा तक गए। जी ऐसे ही है कि अब आपने कराटे में थे तो जब इधर वाह मैं कोई बंदा नहीं था, कोई नहीं आप था। अपने क्लब में अकेले ही जी थे नहीं अपने था, बिल्कुल टीचर ऐसे के ही है, पास। ऐसे ही है। फिर आपने पूरे वाक एंड हसन अब्दाल पिंडी जी तक खूब गया नाम मैं, कमाया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद आपको अचानक शौक हो गया मौसीकी का। हाँ जी ऐसे ही हो गया। आपने मौसीकी के कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ा नहीं जो सब आपने बजा, बजाया, हाँ वो भी छोड़ दिया। ठीक है। अभी आपका आ गया अब रूहानियत। रूहानियत में अच्छा, रूहानियत जो है ये एक बहुत ही वसी किस्म का इल्म है। ये हर इंसान इसकी तरफ राग़िब नहीं हो सकता है। तो अब मुझे ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि आप कैसे आ गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसमें आप जब इस फील्ड में आ गए तो आप कैसा फील कर रहे हैं, इससे पहले की लाइफ हाँ और इस लाइफ में अब आप क्या डिफरेंस हो? बड़ी ज़बरदस्त सवाल आपने कर दिया, तफाकत पता आपको भी नहीं कि आप पूछ के रहे हैं। जी जी बताता हूँ मैं आपको। अब जी जी 2009 में इसी वाकैंड में मेरी एक फाइट हुई थी, एक आदमी पर जन्नात थे। अच्छा 2009 में जो अच्छा लोग जानते हैं उनको सब वाकया पता है। अच्छा वो किसी को मस्जिद से बाहर जाने नहीं दे रहा था, जन्नात चढ़े हुए, ताकत उसके अंदर आ गई थी। अच्छा। मुझे मेरे बेटे ने कॉल की थी, अबू जी शबी महराज की रात है। मस्जिद के अंदर, हाँ मस्जिद के अंदर एक कमरे में उसने डक लिया रख दिया साहब, बाहर को जाए ना, सामने सैर ही करनी है तो किसी को जाने नहीं दे रहा। मैं कहा मैं भी आता हूँ, जाग मैं भी रसम लगा के घर में पड़ रहा। अच्छा मैं गया, मैंने उससे बकायदा उसको समझाया, लेकिन वो पता नहीं क्या उसको मुझे पड़ गया वो। अगर मुझे ये मार्शल आर्ट ना आता होता तो मेरे दांत सर का सब कुछ इलाज जाता था। अच्छा उससे मेरी फाइट हुई बकायदा, आधा घंटा मेरे जिस्म से एक चीज़ का भी खून या ये वो कुछ भी नहीं हुआ, उसका खून निकलता ना। लेकिन मैंने सबको आउट किया मस्जिद से, सब जानते हैं। वो इत्तफाक है कि मैं ब्लड प्रेशर का कुछ मरीज़ था, मुझे 2 ब्रेन अटैक हो गए, मेरी याददाश्त चली गई। अब देखिए कि एक आदमी को पता ही नहीं कि मेरी ये माँ या ये मेरा भाई है, मेरी बीवी, मैं कुछ नहीं जानता। 1 साल के बाद अल्लाह ने करम किया, कैसे किया ये फिर उसको ही पता, मुझे नहीं पता। रूहानियत के बारे में बता रहा हूँ। बस आस्ता से जब मैं फील्ड पे आया ना, तो मैंने कहा अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल ही ना आती तो मैं तो ऐसे ही था, मुझे पता ही नहीं। मुझे कुछ शौक़ पैदा हुआ, फिर मैं अल्लाह के सामने रोया। मैं कहा या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। शायद दुआ कबूल होनी थी। मुझे कुछ उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे रूहानियत के बारे में बताया, मैंने कुछ बुक्स ली, नेट में मैंने स्टडी किया। आप यकीन करें कि जब मैं ब्रेन अटैक का मरीज़ बना तो मैं 7 गोलियां खा रहा था डेली, 7 गोलियां। फार्म दिखा सकता हूँ, गोलियों के नाम भी बता सकता हूँ, 7 गोलियां। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करम है उस मालिक का, इस रूहानी फील्ड जाके मैं एक गोली भी नहीं खा रही और मैं ठीक।
डॉक्टर ने कहा था कि आप एक दिन भी गोली नहीं खाओगे तो आप खराब हो जाओगे। एक बहुत बड़ा बात कर गया वो। लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो, मैं तो रूहानियत की फील्ड में हूँ, मैं देखता हूँ कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं। मैंने दवाई छोड़ दी, खाना भी छोड़ दिया, 4-4 दिन खा रहे नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, अल्लाह को याद किया। और अगर प्रैक्टिस करनी तो अकेले में मार्शल आर्ट, अभी घर में भी मैं यही करता हूँ, उसमें कोई मसला ही नहीं है। जिस्म को तो ठीक करना ना मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत की वजह से ये है कि अब मुझे, वो जब मैं नमाज़ पहले पढ़ता था ना, मैं कह रहा हूँ यार सारी नमाज याद हो गई, पता ही नहीं क्या पढ़ रहा हूँ। यहाँ अल्लाह अकबर किया, कमेटियाँ भी डाल रहा हूँ, बच्चों को स्कूल भी भेज रहा हूँ, कपड़े भी खरीद रहा हूँ, कभी क्या करूँ कभी क्या। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हो सकता है ऐसे ही हूँ, मैं गलत था लेकिन मैं गलत था। अब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल मैं अल्लाह के सामने हूँ। मैं अल्लाह को फ़ील कर रहा हूँ, पहले मैं अल्लाह को महसूस नहीं करता था। तो रूहानियत भी अच्छी चीज़ है, कर लो। मरने से पहले पहले अल्लाह को ढूंढ तो लो, ये ना मर जाओ पता ही ना अल्लाह है किधर। अल्लाह है आपके पास ही है, आगे पीछे ही है, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं की। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त ढूंढ कह लो, रहे हैं और इंशाल्लाह आप हमें भी अपनी दुआओं में याद नहीं रखें आप भी करा करें, अच्छी और बात है। इंशाल्लाह मुझे भी तालीम देते रहें। अच्छा तारिक भाई, चाय भी बड़ी मज़े की हमने पी ली है आपसे, हलीम भी बड़ी मज़े की आपने खिलाई है। वैसे माशाल्लाह आप शुरू से ही मेहमान नवाज़ हैं। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि बड़ी बातचीत हो चुकी है हमारी। अ, मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं हर बंदे को चांस देता हूँ कि आप कोई 3 सवाल मुझसे पूछ लें। लेकिन आप क्योंकि बहुत माशाल्लाह रूहानी शख्सियत भी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर भी हैं और मुझे बचपन से जानते भी हैं, तो मैं आपको भी 3 चांस दूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि कोई आसान-आसान से सवाल पूछिएगा क्योंकि मैंने उनके जवाब देने ही देने हैं आपको, अच्छा अच्छा, सच माशाल्लाह। दिल से देने हैं। तो आप अब मैंने तो काफ़ी सारे पूछ लिए, कोई से 3 सवाल आप। सवाल नंबर 1। चलें जी, अचानक भी आपने मुझ पर ये बात डाल दी है। मेरी ज़ाहिर है कि मुझे तो नहीं पता आप मुझे बात भी करनी है। लेकिन चलें, रूटीन में फिर यही है। आप ये बताएँ कि आपको मैं शुरू से देख रहा हूँ, एक इतना सा लड़का छठी 7वीं का, जिसको मैं देखता हूँ मार्शल आर्ट में आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है, और मैं उस पे हैरान हूँ कि ये अभी तक ये काम कर रहा है। किस चीज़ ने आपको इसी फ़ील्ड में रोका हुआ है, और आप माशाल्लाह मैंने देखा कि वाह में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड में आपका नाम मैं नेट में देख चुका हूँ। इस पर मैं खुश हूँ कि हमें तो कोई मोहल्ले में कोई नहीं जानता। इस लड़के को, वो किस चीज़ ने आपको रोका हुआ था कि आप अभी तक इस फ़ील्ड में हैं? वो मुझे आप जवाब दें। असल में ये तारक भाई एक ऐसा राज था कि जो मैंने अभी तक कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो ये वाक़ई आपने, लेकिन क्योंकि आपने अब पूछ लिया और मैंने आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल सही से जवाब दूँगा। मुझे आप हैरान होंगे कि मेरी माँ ने जो है यहाँ तक पहुँचाया। माशाअल्लाह, अच्छा, अच्छा। मेरी माँ अभी तक वो ये देखती है अगर मैंने बाल डाई नहीं किए, वो कहते बाल क्यों आपके वाइट हैं? तुम्हारा पेट क्यों निकला क्या हुआ बात है? है! अच्छा तुमने कपड़े क्यों नहीं है? उससे मैं बचपन से अगर अच्छा लगता था, अभी इस एज में भी मैं उसे उसी एज का लगता हूँ। तो अभी भी वो कराटे में मैं कुछ अचीव करता हूँ तो वो बहुत खुश होती है। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत, आमीन। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं आपको बताऊँ मैं यहाँ तक अपने वालिदैन की वजह से था। बड़ी बात। जब मैंने कराटे शुरू की थी तारिक भाई, तो उस वक़्त जो थी वो मेरी दादी थी ना, वो मुझे सपोर्ट करती थी। मेरे टीचर को जो हमारे गुलज़ार साहब हैं, उनको वो काफ़ी उनको खिदमत करती थी। वो कहती थी मेरे पोतरे नू बड़ा अच्छा सिखाना है। अच्छा फिर उसके बाद ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब कुछ मैं एजुकेशन में थोड़ा-सा ढीला हो गया तो उन्होंने कराटे बंद कर दिया। तो मेरी वालिदा ने मेरी डाइट भी अच्छी रखी और वो कहती थी घर में ही करो। फिर वालिद की भी सपोर्ट आ गई जब उन्होंने देखा ये कुछ, तो मैं यहाँ तक अगर आज तक हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वालिदा की सपोर्ट की बड़ी वजह से। बात। और मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने कराटे छोड़ भी दिया था कुछ, क्योंकि मेरी वालिदा ये कहती थी ये सारे बच्चे मेरे वालिद फ़ौत हो गए थे, तुम्हारी वजह से पढ़ गए और तुम मुझे, मैं जब भी किसी को बताती हूँ ये बच्चा मेरा एमए किया है, ये बीए किया है, जब तुम्हारी बात आती है मैं चुप हो जाती हूँ, तुम बैठो।
तो मैंने कराटे को छोड़ के एफए किया, बीए किया और मैंने मास्टर किया। माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त। तो आज तक अब जो मैं माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का वाहिद वो कराटे का बंदा हूँ जिसने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का क्वालिफाइड रैंक। बिल्कुल, ये मैं नेट में देख रहा ठीक था। है, ये आपकी ऐसे भाइयों की दुआएं बहुत हैं बड़ी बात है ये। और ये इसके पीछे सबसे बड़ा राज मेरी बात है सुभान अल्लाह, अच्छी और बात है। उनसे पहले मेरी दादी माँ थी। तो अच्छा, अल्लाह मज़े की उनको बात है, आपके जन्नत। मुंह से निकल गया कि हाँ आपको इस मकाम पर लाने के लिए कायनात में दो ख़वातीन हैं, मर्द नहीं है। हाँ, एक एक दादी आपकी माँ दादी और थी, एक आपकी वालदा। एक मेरे देखो, वालदा थी। उन्हीं हाँ औरतों ने आपको किस मकाम से कहाँ तक पहुँचाया। हाँ तक, फ़ज़ल तो अल्लाह ही कर रहे हैं। बल्कि अभी आप मैं बड़ी मुश्किल से फ़िक्रा अदा कर सका था। बड़ा कोशिश करके अपने आप को, अपने आंसुओं को रोका जब दादी का ज़िक्र है। अल्लाह ताला उनकी तो बख्शिश फरमाए। बहुत उनकी मोहब्बत और बड़ा प्यार था जिसकी वजह से आज तक मैं। जी, सवाल नंबर 2। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता कि आपकी शादी कब की हुई है, ये मुझे नहीं पता। मुलाकात अरसे के बाद हुई है। आप सिर्फ़ ये बताएँ कि आपके बच्चे कितने हैं, आप किस एज के हैं और इस फ़ील्ड में किसी को ला रहे हैं कि नहीं? अच्छा जी, मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली मेरा बच्चा कोई नहीं है। काफ़ी अरसा हो गया कि मैं 17-18-19 साल, मुझे अच्छा, याद भी नहीं है कितना अरसा हो गया। लेकिन मेरा एक भांजा था जिसे मैंने अडॉप्ट किया। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। माशाल्लाह उसको मैंने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उसकी थी और उसने अब माशाल्लाह वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा उसे स्विमिंग का बहुत शौक था। स्विमिंग उसको सिखाई हमने, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, मार्शल जो उसने स्पोर्ट्स की है वो साथ-साथ करता रहा। यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने जो उसका दिल किया स्पोर्ट्स किया उसने। जो वो आपकी तरह मल्टी टैलेंटेड है, वो सिंगिंग भी कर लेता है, नाते भी पढ़ता बड़ी है बात है, माशाअल्लाह। और इसके अलावा आर्टिस्ट है बहुत ज़बरदस्त, आजकल फ्रीलांसिंग का भी काम करता है। तो वो माशाल्लाह वो मेरा बेटा है, वो अडॉप्टेड चाहे है, मेरा भांजा है लेकिन वो इसका हमारे मतलब है साथ कि आपकी अच्छी कामयाबी से किसी और की ज़िंदगी भी कामयाबी की तरफ जा रही है। यही मैं चाहता था कि ऐसा इंसान होना चाहिए। नहीं, वो ना सिर्फ़ मेरा भांजा बल्कि मेरे हम 4 भाई थे, एक भाई आपको पता है फ़ौत हो जी, गए जी। थे। जो मेरे 2 भाई हैं, उनको भी मैंने कराटे फ़ील्ड में लाया था। एक भाई मेरा आजकल पुलिस में जॉब कर रहा है, वो भी कराटे बेस पे पुलिस में गया हाँ, था। कराटे बेस पे जॉब फ़ौरन मिल हाँ, जाती वो है। उधर गया। मैंने आज तक अपने भाइयों की सिफ़ारिश नहीं की है, अभी नहीं, भांजा इसमें उसकी भी नहीं की। उसके बाद दूसरा जो भाई है उसने इंटरनेशनली बहुत नाम कमाया है, इसरारुल हक। उसने इंडिया वालों को इंडिया में जाके हराया हुआ है और उसने सैफ गेम्स में भी मेडल हासिल किए, 2 दफ़ा लड़ चुका है। अच्छा, तो वो वावडा को रिप्रेज़ेंट कर वावडा में वो अच्छे स्टेज पे नहीं कि था। वैसे कराटे में मैंने देखा, मेरा अपना बेटा कराटे जब कर हाँ, रहा था ना, हाँ। उसकी पहली फाइट लाहौर में थी। पहली फाइट मुकाबले में गई थी। वो फाइट में वो जीता, तो उसके वहाँ से एक फ़ोन आया कि ब्रिगेडियर साहब ने ऑफ़र कर दी जॉब की। हाँ, मैं कहा तो मुझे मैटर कर रहा है यार। कहते खैर है, हाँ, हो जाएगी। ऐसे। मैंने महसूस किया कि ये फ़ील्ड ऐसी है कि बंदा अगर इस स्पोर्ट्स में आ जाए ना, मैंने बच्चों को भी ये कहा था, मैं कह रहा जॉब लोग आजकल एमए बीए करके ढूंढ रहे हैं। हाँ, यार 2 साल तुम कराटे सीख लो ना, तुम्हें टॉप की अगर जॉब ना मिले मुझे पकड़ लो। ये होता ही है। ये डर रहे हो जॉब नहीं मिल रही, इस पे हाँ, आ जाओ। हाँ। क्यों जॉब मिलेगी, आपको बुलाया जाए घर से, आ जी, जाओ। जी, बिल्कुल वो ये भी मेरे तो मसला दोनों है, भाई ये इसी बन तरह जाते हैं। हुए कि उन दोनों इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट, कुछ आर्मी में, पुलिस में, एयर फोर्स का मैं था, उसमें थे। अच्छा, नेशनल टीम में इस तरह काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा, किया। आपसे तीसरा सवाल अब मैं करूँ। क्वेश्चन नंबर 3। 3 आखिरी हाँ आखिरी सवाल, मैं आप सोच रहा था बीच ही। अभी तो वैसे आपने पहला कौन सा, सवाल बहुत सख्त किया था। हाँ ये भी सख्ती हाँ, है। हाँ। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आप यंग एज में 15-16 साल के बारे में सोच के अभी तक आ रहे हैं, और वो कौन सी चीज़ रह गई है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर हो गई है या नहीं हुई है तो वो कौन सी है, तारिक ताकि भाई, उसके लिए मैं दुआ भी मैंने करूँ। मैंने ज़िंदगी में जो भी सोचा, मैंने अपनी लाइफ में जो बनना चाहा, जो सोचा, मेरे रब ने मुझे वो दे दिया। सुभान ठीक है, मैं किसी ज़माने में ये सोचता था यार मैं ब्लैक बेल्ट कब हूँगा? मैं ब्लैक बेल्ट भी हो गया लेकिन मैं ब्लैक बेल्ट बांधता ही नहीं था। तो लोगों को पता है, जो मेरा टीचर कहता है ब्राउन बेल्ट बांधा गया, नवीद महमूद साहब है। तो वो मैं ब्राउन बेल्ट बांधे होता था ब्लैक बेल्ट को ट्रेनिंग कर।
फिर मैंने मेरे जहन में यह है कि मैं पाकिस्तान का चैम्पियन होना चाहिए मुझे। मैं न सिर्फ खुद चैम्पियन बना, अपने स्टूडेंट को पीयूएफ की टीम में से कई स्टूडेंट थे वो बने, मेरे भाई बने। फिर मैंने मेरे एक टीचर हैं कि इसमें कराटे में रेफरिंग के, उन्होंने मुझे सब लोगों को किसी का एशिया का बैज लगा होता था, यहाँ बैज मिलते हैं जब आप क्वालिफाई करते हैं जी ना जी। रेफरिंग का। तो मुझे उन्होंने कहा यार, मुझे प्यार से विक्की भी कहते हैं, विक्की यार सब के इधर लगा है, तुम्हारे ही नहीं लगा होता, तो जबकि तुम सबसे सीनियर हो। मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है सर। अभी पाकिस्तान में जो एशिया में क्वालिफाइड है वो टीचर है, वो रेफरी है। उनके बाद जो सेकंड नंबर पे वो मैं हूँ, माशाल्लाह लेकिन वर्ल्ड में कोई बंदा नहीं, वर्ल्ड में सिर्फ मैं क्वालिफाई किया। माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश, देखें हज़ारों ख्वाहिशें अल्लाह ने मेरी पूरी की, एक ख्वाहिश मेरी औलाद की, वो अभी तक अल्लाह ने पैदा नहीं की, लेकिन मैं कभी उससे मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ने उसके बदले में मुझे इतना कुछ नवाज दिया है जो मेरी औकात नहीं थी। मेरे पास एक टूटी सी साइकिल होती थी तारिक भाई, वो आपसे अब बातें हो रही हैं तो वो चले लोगों को भी सुन के मज़ा आएगा। वो इतनी ख़राब होती थी कि वो उसका मैंने ताला नहीं रखा होता था। मुझे मेरे दोस्त यार ताला लगाओ, मैं कहा ये जो भी लेके जाएगा ना, पहले जैसे इसके पैडल पे पाँव रखे ना तो पैडल घूमेगा तो ये गिरेगा ठक करके, फिर गद्दी बैठेगा गद्दी हिल जाएगी। तो वो ऐसी, वो एक दफ़ा मैं इधर लाइगरी चौक में खड़ी की साइकिल, तो सारे वो गायब हो गए। तो मैं दोस्तों से कहते यार कोई भी आएगा ना 2-3 दिन के बाद ठीक करा के दे देगा। वही हुआ, 3 दिन के बाद वहाँ पे साइकिल कोई ठीक करा के दे के चला गया। तो अल्लाह ने अब मुझे हर चीज़ काफ़ी है। दे दी है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी उम्रा करने की, हज करने की। अल्लाह ने एक दफ़ा मुझे सादत दी, मैं उम्रा किया। दूसरी दफ़ा हम जॉर्डन गए हुए थे, मैंने अपने छोटे भाई जो है असरार है वो भी गया। उससे पहले, जाने से पहले जब मैं उम्रा करके आया था, मैंने अपने छोटे भाई से कहा यार अब जब मैं दोबारा जाऊँगा मैं तुझे साथ लेके जाना है। तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं दे दूँगा, लेकिन तुझे लेके जाऊँगा। अच्छा, इत्तेफाक से हम दोनों भाई जॉर्डन में एशियन चैम्पियनशिप के लिए गए। वहाँ हमने जाने से पहले ही बड़ी कोशिश की कि उम्रा हो सके। वहाँ जाके भी एम्बेसी में देर नहीं हुआ। तो वो जो हमारे कराटे फेडरेशन के चेयरमैन है, वो उन्होंने पूछा किधर सारा दिन तुम लगे? हमने कहा जी बड़ी ट्राई की है कि यहाँ से हमें वीज़ा मिल जाए जॉर्डन से और हम उम्रा कर सकें। तो उन्होंने कहा अच्छा यार बस चुप करके बैठो, मैं करवा देता हूँ। तो वहाँ कोई आर्मी हाई प्रोफाइल उनका ऑफिशियल था सऊदी का, उनके साथ उनके कोई ताल्लुक था। उन्होंने जनाब न सिर्फ मुझे, मेरे भाई को, बल्कि सारी टीम को उम्रा कराया। अब उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने ये जो है एहराम और जूते के पैसे दे दें। भाई आया, उन्होंने कहा इजाज़ भाई आप ने कहा था। मैं कहा हाँ मैं देता हूँ पैसे, डोंट वरी। मैंने उसके पैसे दिए जो भी। तो वो जब उम्रा हम करके वापस आए एयरपोर्ट पे, तो वो जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि ये जितने जितने पैसे हमें दिए थे नहीं सब मेरी तरफ से, ये इनके पैसे भी वापस कर दें। तो वो आप मानेंगे कि वो उम्रा बगैर वीज़े के था हमारा, कोई वीज़ा नहीं था। उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें डायरेक्टली लेकर गए और इस तरह। तो माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें, बड़ी मैंने बात कहा ना जो सोचा है, एक औलाद की नेमत अभी तक अल्लाह ताला ने नहीं दी है, है। वो लेकिन उसको मैं पता साहब, उससे मायूस नहीं हूँ। कोई वो मानना भी नहीं बेहतर चाहिए। जानता है नहीं, कि उसने क्या कोई करना। बात नहीं, उसको पता है ना अल्लाह को हाँ, तो कि क्या बाकी करना है। कराटे में कोई ऐसी ख्वाहिश रही नहीं है जो मेरी पूरी ना हो। बस इसका मतलब है कामयाबी असल में होता है ऐसे है कि हाँ, चीज़ें अब बड़ी मेरी जगह ये ख्वाहिश है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उसमें से कोई जगह वो लोग जाएं, मैं रिटर्न करूं। ऐसा यानी होता मैं है, अब ये शौक कर होता रहा है। हूँ कि मैं लोगों को रिटर्न कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, ख़ासकर वाक एंड की, तो इनको मैं अपने इस नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर अल्लाह पूरा करेगा अपॉर्चुनिटी दूँ। इंशाअल्लाह। ठीक है, मुझे अब उम्मीद है। ये और ये मेरी मुझे आपसे उम्मीद है। दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए इधर। अब इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो नहीं चले आपको एक एक्स्ट्रा भी मैं अब मौका नहीं, आप दे पता सकता क्या हूँ। बस करते हैं। हाँ, अब मैं स्पेशल असूल भी यही है हमारे दीन में, यही है सबके, आप भी जानते हैं कि महफिल अल्लाह के नाम पे शुरू करो और आखिर भी दुआ से। जी किसी वक्त कबूले का वक्त होता है, तो जी मैं अभी इस टाइम पर दुआ करते हैं ताकि जी इसको जी, रोज़ करें। आप आप करें। भी आमीन कहें, मैं भी कहता हूँ। जी जी, कबूल करने वाली ज़ात वो है, इंशाअल्लाह वो कबूल भी कर लेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह से।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहु काफ़ी कसद्दुल काफ़ी वजद्दुल काफ़ी लिकुल्लि काफ़ कफ़ालिल काफ़ी निअमिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका यरजिउस सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नता फिद्दारिस सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अल्लाह या इलाहुल आलमीन या रब्बे काबा या अल्लाह। ये मेरा छोटा भाई भी है, लेकिन मुझे अच्छा है, आपने उसको बड़ा कुछ दिया या अल्लाह, आपने उसको बहुत कुछ दिया या अल्लाह। अभी हम जो बैठे हुए हैं या अल्लाह, तेरे से दुआ गो हैं कि हमारी कोई भी परेशानी हो, दुनिया में मुसलमानों में जो परेशानी हो दूर फरमा दे या अल्लाह। सबको नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा आमीन। या अल्लाह। अपनी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह। बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा या अल्लाह। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे या अल्लाह। सब पर अपना ख़ास फजल और करम कर दे या अल्लाह। हज उम्रा की सादत तौफीक अता फरमा या अल्लाह। इस भाई के लिए मैं दुआ गो हूँ कि जिस फील्ड पे ये लगा हुआ है या अल्लाह, इसके कलाम में जो बच्चियाँ बच्चे जा रहे हैं या अल्लाह, उनको टॉप पे कामयाबी अता फरमा दे या अल्लाह। उनकी इज़्ज़त भी अच्छी हो, शोहरत भी अच्छी हो और उनका ईमान भी या अल्लाह सलामत रखना, उनको बेहद कामयाबी अता फरमाना। अपने भाई एजाज़ के लिए भी दुआ गो हूँ या अल्लाह ताला। इसके साथ जो भी मुंसलिक है बच्चियाँ या बच्चे या अल्लाह, सबको कामयाब अता फरमा आमीन। या अल्लाह। इनके वालिदैन के लिए दुआ गो करूँगा। मेरे वालिदैन भी या अल्लाह फौत हो गए या अल्लाह, सबकी बख्शिश फरमा दे, कब्र को मुनव्वर कर दे या अल्लाह। हमारी नेक और जायज़ ख्वाहिशात या अल्लाह पूरी फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामुन अलल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि। बहुत मेहरबानी तारिक भाई, बहुत अल्लाह मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। बहुत थैंक यू, ज़ाहिर। थैंक यू।